थालापति की लियो जो 19 अक्टूबर को रिलीज हो रही है, उसके बुक माई शो पर 1.3 मिलियन इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली जैसे बड़े शहर में इसके शोज आप खुद ही देख लीजिए, उसमें भी हिंदी लैंग्वेज का हाल तो बहुत ही ज्यादा बुरा है। जिसमें ये सोचने वाली बात है कि जेलर फिल्म से ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जेलर देखने भी मुझे दिल्ली से गाजियाबाद ट्रेवल करना पड़ा था एंड लियो के भी सेम आसार लग रहे हैं। हालांकि हिंदी ऑडियंस के बीच में लियो की हाइप तो बनी हुई है, उसके बावजूद ये रिलीज क्यों नहीं हो रही। अब जब इस बारे में थोड़ा दिमाग दौड़ाया तो मेनली दो रीजन सामने निकल करके आते हैं। पहला रीजन MAI यानी मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, देश के मल्टीप्लेक्स चेनों का एक एसोसिएशन है। फॉर एग्जांपल PVR, आइनॉक्स, सिनेपोलिस, एंड इन्होंने अपने एक रूल बना रखा है कि अगर कोई भी फिल्म 8 हफ्ते से पहले किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम करती है तो फिर हम उसे अपनी चेन्स में रिलीज नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें उनका घाटा है। दूसरा रीजन, भाई लियो के मेकर्स भी इस चीज को एक बार को एक्सेप्ट करके अपनी फिल्म को सिनेमा के जरिए ऑडियंस तक पहुंचा सकते थे कि ठीक है हम 8 हफ्ते बाद अपनी मूवी को स्ट्रीम कर देंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी नेटफ्लिक्स से ये डील साइन कर ली है 120 करोड़ रुपए में कि लियो के रिलीज डेट के 4 हफ्ते बाद आप हमारी मूवी को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हो। अब इन दो रीजन से हमें ये तो समझ में आ गया कि बिजनेस एक मेन मोटिव है जिस कारण लियो नॉर्थ बेल्ट में नहीं रिलीज हो रही, क्योंकि मल्टीप्लेक्स अपना नुकसान नहीं कर सकते, लियो के मेकर्स अपना नुकसान नहीं कर सकते। तो एक बात बताइए कि इन सब रीजंस के बीच में आपकी ऑडियंस कहाँ लाई करती है, क्योंकि सिनेमा तो आप अपनी ऑडियंस के लिए बनाते हो ना। बीच में हमने कई बार ये भी ट्रेंड करते हुए देखा #WeWantLeo इन हिंदी, लेकिन क्या इससे कोई फर्क पड़ा? ना ही कोई प्रमोशन, ना ही अपनी ऑडियंस के लिए कोई ग्रैटिट्यूड। तो मेरा ये सवाल रहेगा लोकेश कनगराज से कि क्या आपके लिए नॉर्थ ऑडियंस बिल्कुल भी मैटर नहीं करती, या अगर आपको ऐसा लगता है कि 8 हफ्ते तक रिलीज करने में आपका नुकसान होगा तो फिर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है अनटिल एंड अनलेस अगर आपकी फिल्म कुछ डिलीवर करने की क्षमता रखती है, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है पुष्पा। किस तरह से पूरे देश ने उसको प्यार दिया था, उसके बाद किसी को भी ये शक होना ही नहीं चाहिए कि उनकी पिक्चरों को मौका नहीं मिलेगा। एंड मे बी लियो एक अच्छी फिल्म हो सकती थी, लेकिन क्योंकि इसकी रिलीज दिल्ली और गुरुग्राम जैसे शहरों में इतनी लिमिटेड है तो छोटे शहरों में तो आप भूल ही जाइए। फॉर एग्जांपल मेरे शहर कानपुर में ये नहीं रिलीज होगी। एंड मुझे अच्छा लगता कि अगर ये बिजनेस पर्सपेक्टिव छोड़ करके स्पेशली फिल्म के मेकर्स इस बात पर ज्यादा फोकस करते कि हम अपनी क्रिएटिविटी को सिनेमा के जरिए ही ऑडियंस तक पहुंचाएं। बट ऐसा नहीं होने वाला, तो इसका फायदा गणपत को बहुत मिलने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली फेस्टिव का टाइम है तो लोग अपनी फैमिलीज के साथ निकलेंगे, जाकर के फिल्म देखेंगे एंड गणपत ही उनके पास एज अ प्राइम ऑप्शन बचा। जिसमें टू बी ऑनेस्ट यार ये एक अच्छा मौका हो सकता था कि लोकेश कनगराज अपने सिनेमा को इतनी वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस के बीच में रिप्रेजेंट करें। फिर क्या पता वो 120 करोड़ ना कमा पाती, लेकिन क्या पता वो 220 करोड़ से भी ज्यादा कमाती। फिर आने वाले समय में हम उनके भी सिनेमा का खूब ज्यादा इंतजार करते, वेट करते, उसको सराहते, बट ऐसा नहीं हो पाएगा। चलो खैर, आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपके शहर में कितने शोज लग रहे हैं लियो के। एंड हाँ यार, ये भेदभाव कैसा लगा आपको, जो भी आपके दिमाग में है लिखना जरूर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी सेफ, टेक केयर, लव यू ऑल।